गुलिवर्स ट्रैवल नोवेल, जो कि लैम्यूल गुलिवर नामक एक व्यक्ति की कहानी है जो उसने स्वयं अपने बारे में कही है। वह एक व्यक्ति जो कि अंग्रेज था और एक प्रशिक्षित सर्जन था। जब उसका नाम न चला तो उसने जीवन यापन के लिए समुद्र की ओर रुख किया। इस नोवेल में हम उसकी जोखिम भरे कारनामों के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ इस जर्नी पे जो भी घटित हुआ है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसकी ट्रैवलिंग कुछ ऐसी द्वीपों के बारे में हुई है जिनको उसने नाम दिया है लिलीपुट, बारबडिंग, नैग, लापुटा, होनीमज। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहली घटना गुलिवर्स ट्रैवल की, जो कि लिलीपुट नामक द्वीप पे होती है। यात्रा के दौरान गुलिवर का जहाज इस द्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब गुलिवर होश में आता है, वह स्वयं को छोटे छोटे अनगिनत धागों से बंधा हुआ पाता है। उसके बंधित करता छोटे छोटे लोग हैं जो उसके विशाल आकार को देखकर हैरान हैं। वे गुलिवर को बंदी बनाने के लिए अपने तारों का प्रयोग करते हैं, जो उसके लिए मात्र सुइयों की चुभन से अधिक कुछ नहीं है। परंतु फिर भी अपनी सारी हिंसा के बावजूद ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। गुलिवर को खिलाने पिलाने के चक्कर में वे अपनी भूमि को अकाल के खतरे में डाल लेते हैं, क्योंकि गुलिवर उससे भी अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है, जितने भोजन में 1000 लिलीपुट वासियों का पेट भर सकता था। वे गुलिवर को अपनी राजधानी में ले जाने के लिए एक विशाल घोड़े गाड़ी का निर्माण करते हैं। वहाँ उसे सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो गुलिवर के विशाल आकार को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। राजसी लोगों की ओर से इतना आदर सत्कार पाकर गुलिवर को भी बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। आखिरकार गुलिवर पूरे देश का नायक बन जाता है। लिलीपुटियों की सेना बल्लेफुस्कू के लोगों के विरुद्ध अपने युद्ध में गुलिवर का प्रयोग करती है। कुछ मतभेदों के कारण लिलीपुट वासी बल्लेफुस्कू के लोगों से घृणा करते हैं। ये मतभेद एक अंडे के सही ढंग से ना तोड़ने की वजह से शुरू होती है, परंतु सब चीजें बदल जाती है जब गुलिवर राजमहल में लगी आग को अपने मूत्र से बुझाता है। उसे देशद्रोह का दोषी ठहराया जाता है। उसे दंड दिया जाता है कि उसकी आंखों में तीर मारकर उन्हें फोड़ दिया जाए और फिर उसे भूखा रखकर मार दिया जाए। गुलिवर बल्लेफुस्कू की ओर भाग जाता है। वहाँ उसे समुद्र के किनारे एक नाव मिलती है। वह इस नाव की मरम्मत करता है और इस पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकल पड़ता है।